बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का छठा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। छठे लेक्चर में आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों की एज का कैसे मालूम किया जा सकता है। इसमें हम एज ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये लेंगे कि कौन से जानदार कितने अरसे से हैं, यानी वो कितने दौर पुराने हैं, वो कितने अरसे से चले आ रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये है, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है जैसे कि हम अपनी एज लेते हैं, जी मैं 10 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ। यहाँ हम ये लेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस दौर से चले आ रहे हैं, कौन से इरा, किस इरा में थे, कौन से इरा से चले आ रहे हैं, किस दौर से चले आ रहे हैं। इस बात को हम समझते हैं इस टॉपिक में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके लिए डिफरेंट तरीके हैं, अंदाज हैं, जिसमें पहला तरीका हम जो लेंगे स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा लगाने के लिए हम उसके फॉसिल्स की स्टडी करेंगे, यानी फॉसिल्स के रिकॉर्ड को देखेंगे। जितने फॉसिल्स पुराने होंगे डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म उतना ही पुराना होगा। अब एक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स 400 साल या 1000 साल या 1500 साल से मिले हैं या 1500 साल पुराने हैं, तो इसका मतलब है उसकी एज इतनी ही होगी। तो फॉसिल्स के रिकॉर्ड, फॉसिल्स की स्टडी को देखकर, को पढ़ के, फॉसिल्स को देखकर हम किसी ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया अभी कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके फॉसिल 700 साल 700 ईयर्स या 1000 ईयर्स 1000 साल से 1000 साल पुराने मिले हैं, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिज्म 1000 साल पहले का है, क्योंकि उसके फॉसिल्स जो है वो 1000 साल पुराने नजर आए हैं। तो उसके फॉसिल्स से हम बड़े आराम से उसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स के जरिए। तो ये पहली टेक्निक है जिसके जरिए से हम ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बच्चों हम दूसरी टेक्निक देखते हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा लगाते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस। फॉर्मेशन ऑफ टाइम सीक्वेंस, इसमें हम जानदारों की बाकियात यानी फॉसिल्स को जब हम निकालते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन से फॉसिल्स कितने नीचे दबे हुए थे। मिसाल के तौर पे ये फॉसिल्स पड़े हैं, ये 4 लेयर्स नीचे हैं, और ये दूसरे फॉसिल्स पड़े हैं, ये ये मिसाल के तौर पे 6 लेयर नीचे हैं। तो डेफिनेटली जो 6 लेयर्स नीचे होंगे वो ज्यादा पुराने होंगे
बनिस्बत इसके ये जो 4 लेयर नीचे है, या यूं कह लें हम कि ये फॉसिल है 4 लेयर नीचे और एक और फॉसिल मिला है वो मजीद 4 लेयर ऊपर है। तो इनमें जो ओल्डर है वो ये वाला फॉसिल है ओल्डर, और इसकी एज जो है वो कम होगी। फर्ज किया ये 1000 साल पुराना है तो ये 2000 साल पुराना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉसिल्स की जो स्टडी है उसमें हम टाइम सीक्वेंस बनाते हैं लेयर्स के हिसाब से। सेडिमेंट्स की लेयर्स, ये लेयर्स से क्या बना है? सेडिमेंट्स जिसमें वो दबे हुए हैं, सेडिमेंट्स लेयर्स। सेडिमेंट्स की लेयर से वो पता चला सकते हैं हम कि कौन से कितने पुराने या कितने नीचे दबे हुए हैं। जाहिर है ये मोर ओल्डर होगा, ये लेस ओल्डर होगा। अगर इसके ऊपर भी कोई मिलेगा तो उससे लेस ओल्डर होगा। जो फॉसिल्स जितने नीचे नजर आएंगे वो उतने ही ओल्डर होंगे। जो फॉसिल्स जितने नीचे नजर आएंगे वो उतने ही ओल्डर होंगे। तो इस लिहाज से फॉसिल्स को हम उनकी लेयर्स के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। तो ये दूसरी टेक्निक है, दूसरा तरीका है जिसमें हम टाइम सीक्वेंस बना लेते हैं, लेयर्स के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म कितने पुराने हैं। जाहिर सी बात है जो जितने पुराने होंगे वो उतना ही नीचे दबे हुए होंगे, जो जितने नए होंगे वो उतना ही ऊपर पाए जाएंगे। उसके बाद जो है तीसरी और आखिरी टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है जनाब एज ऑफ रॉक। किसी भी रॉक की एज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कितने पुराने हैं। अब सिंपल बात यह है कि इसका पता लगाया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब जिन रॉक्स के अंदर रेडियो आइसोटोप्स की मिकदार कम नजर आएगी, लेस होगी, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की क्वांटिटी जिन रॉक्स में लेस होगी वो ओल्डर रॉक्स कहलाएंगे, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स खत्म हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर चुके हैं। और जिनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्वांटिटी ज्यादा होगी, मोर होगी, वो रॉक्स यंगर होंगे। अब ये लेस क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, क्या कह रहा हूं मैं? लेस क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, the rock is older. The rock is older. And more quantity of radioactive isotope, the rock is younger. अब ये पुराना रॉक है तो इन रॉक्स में जो फॉसिल्स मिलेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स की बाकियात मिलेंगी वो भी ओल्डर होंगी। और इन रॉक्स में जो फॉसिल्स मिलेंगे, जो बाकियात मिलेंगे
मतलब ये है कि अगर हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्वांटिटी लेस मिल रही है तो मतलब वो ओल्डर रॉक्स हैं और उसमें पाए जाने वाले फॉसिल्स भी ओल्डर होंगे। और अगर क्वांटिटी मोर है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसमें पाए जाने वाले रॉक्स भी यंगर हैं, यानी ज्यादा नए हैं, पुराने ज्यादा नहीं हैं, और उसके फॉसिल्स वगैरह भी जो बाकियात मिलेंगे, जो जानदारों के नमूने मिलेंगे, वो भी यंगर होंगे। तो ये 3 टेक्निक्स है। पहली टेक्निक बताई मैंने फॉसिल्स की स्टडी। फॉसिल्स की स्टडी से हम ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा लगाते हैं। दूसरा, हम टाइम सीक्वेंस के जरिए हम फॉसिल्स की एज का अंदाजा, ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा लगाते हैं। और तीसरा, हम एज ऑफ रॉक की एज का मालूम करके उसका अंदाजा लगाते हैं। तो बच्चों, ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।